हेलो फ्रेंड, मेरठ की एक घटना घटी है। ये लड़की तो मतलब समाज में लड़की रहने के लायक जो नहीं है और माँ बाप इसने अब हैं वो जीने का सजा हक की भी खो दिया मांग इस कर समाज रहे में। हैं। तो आप लोग देख कर बताइए क्या वो लोग सही है या नहीं। वही उसके कत्ल की पटकथा लिख डालेगी। सौरभ ने जिस मुस्कान के साथ घर वालों से लड़कर शादी की, उसी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसका कत्ल किया और फिर लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में रखा, फिर सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम भर दिया और ड्रम को ऊपर तक सील कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि खुद मुस्कान के माता पिता ही अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे। की हत्या जब यूपी तक ने उनके घर जाकर उनसे बातचीत की तो सौरभ राजपूत के ससुर यानी आरोपी लड़की के पिता सजा मिलनी चाहिए या नहीं। वो कैमरे के सामने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नशे की आदी उनकी बेटी ने उनके हीरे जैसे दामाद को उनसे छीन लिया। ऐसे में उनके दामाद को इंसाफ मिले और उनकी बेटी को फांसी की सजा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मुस्कान के माता पिता मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या कोई कॉल आया, कैसे इनको पता चला, क्या कुछ जानकारी है। आपकी मुस्कान से तो हमेशा बात होती होगी, आप माँ हैं। जी हाँ, हमेशा बात होती है। कभी आपको शक हुआ कि वो अपने पति से मतलब खुश नहीं है, अलग होना चाहती हैं, कोई ऐसी कभी झगड़ा, कभी कोई बात? नहीं, हम उससे हमेशा उसके साथ रहते थे, बात करते रहते थे। वो ही कहती थी नहीं मम्मी, मैं सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ। तो आखिर कब आपको शक कब हुआ? ऐसी कौन सी बात मुस्कान ने कही जिससे आपको शक हुआ? अब ये जब 5 तारीख को घूमने गए हैं, हमें शक किसी ने देखा होगा सौरभ ने एक भी बार कि हमसे बात जो नहीं खुद की माँ वैसे करते होगी, बच्चे वैसे की हम खुद करते की थे। माँ हम जब होगी करते थे हमारी बात का और वो रिप्लाई करते थे, फांसी की सजा मांगेगी। लेकिन इस बार नहीं करा उन्होंने। तो हमने इससे ऐसी माँ बहुत तो तुम्हारी वहाँ जाके भी लड़ाई होगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में सही का लड़ाई सच का साथ देना चाहिए। मतलब आर्ग्यूमेंट होते थे काफी। हाँ, आर्ग्यूमेंट होते थे, बच्चा बुद्धि थे, दोनों लड़ते रहते। तो मैंने कहा तुम्हारी वहाँ जाके भी लड़ाई होगी, तुम घूमने गए हो और अगर लड़ाई हो गई तुम वहाँ अलग अलग होटल में रह रहे हो क्या? नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, वो बाहर से खाना लेने गए हैं। जब हम कॉल करते थे तो हमेशा उन्होंने बहाने बनाए। वो नीचे ना डिस्को में गए हैं, पार्टी में गए हैं और तुम्हें बताइए इंजॉय वो करते थे बहुत ज़्यादा, ये तो हमें पता है। तो इस तरह से उसने हमसे बहाने बनाए। टाइम ज़्यादा हो रहा था, फिर हमने मैसेज डाले सौरभ के फोन में, खाना सौरभ के मैसेज डाले थे कि हम आपकी परेशान हैं, आपसे बात करनी चाहिए। तो घर से रिप्लाई क्या है? मैं पार्टी में हूँ, मैं बाद में बात करता ये सौरभ के फोन से आपके पास? हूँ। सौरभ के फ़ोन से रिप्लाई आया। उसके बाद फिर हम जो स्टेटस डालते थे कभी, तो उस पर रिप्लाई आता था उनकी तरफ से, जो भी देना से लेके ये उनकी तरफ से। हमें कहा कि कुछ बात है लेकिन ये हमसे बात नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं, थोड़ा ज़्यादा ही 2 साल बाद हस्बैंड वाइफ मिले हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हमें ये रहा, तो मैंने कहा चलो छोड़ दो उनकी पर्सनल शक। तो मेरे को बना रहा कुछ गड़बड़ तो हुई? कि आपस में लड़ाई हुई है। उसके बाद ऐसा कुछ है, ये कब आपको शक हुआ? जब वो लोग वापस आ गए? नहीं, ऐसा कुछ है ये तो कभी शक कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की ऐसा कर सकती है, वो कोई नहीं सोच सकता। ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फ़ोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। कल सुबह मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हुई? वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, इतनी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊँ। यहाँ नहीं बता रही, यहाँ पे उसने इशारा करा है सौरभ, ऐसे करके इशारा करा, ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई। तो मतलब 4 बजे आई, मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? कभी इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तो, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा, छोटी बच्ची है तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या?
रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन को चाकू लगा दिया, उनके घर वाले आए मारे। उसने ये हमें कहानी सुनाई। मैंने बिलीव, इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर, हाँ मेरी बात बिलीव कर। जी मैंने उसे बिलीव में लिया, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था मैं तेज हूँ। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो खाने चलो। ये भी थी, मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में आई कि मैं कुछ और कहूँ उससे। मैंने उससे कहा कि बेटा अर्जुन तुमने कुछ गलत भी करा है ना, मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूँगा, तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा और मेरे दोस्त ने, तब ये सच बोली। उसके बाद फिर मैं मतलब एक माता पिता अपनी बेटी को लेकर के खुद था, तो वहाँ पर क्या कुछ बात हुई? कौन सा थाना था, कौन पुलिस वाले थे, क्या हुआ, आपने क्या? हमने जाते ही सारा मैटर समझाया, बताया। मैंने नहीं बोला, शोभी ने खुद बता दिया कि ऐसे ऐसे मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर 4 तारीख को अपने हस्बैंड को मार दिया। जो ये लड़का है साहिल, ये पहले पढ़ता था साथ में? क्लास में क्लास फेलो थे 8th में, और 2019 में ये सोशल मीडिया पर टच में आया। हाँ, और ये बात सौरभ को पता थी। सौरभ उन्होंने कुछ ब्लॉग भी करवाया उनकी पर्सनल लाइफ की, हमें नहीं पता इस बारे में, लेकिन ब्लॉग भी करवाया। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि ये बात करती है उनसे, क्योंकि वो लंदन में रह के, उनके फ़ोन में भी सब डिटेल्स मिल जाएंगी। लंदन में रह के इस पर पूरी नज़र रखते थे, इस पर नज़र रखते थे। एक बार उन्हें सब कुछ शक हुआ तो इसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि तुम रूम पर जाओ मुझे, ठीक। तो उस लड़की ने रूम नहीं, अपना रूम का दरवाज़ा नहीं खोला, हमें अंदर नहीं। की बात है तारीख तो यार कितना समय हो? 5 तो जब उन्होंने रात को मुझे फ़ोन करा, मैं और मेरा बेटा गया, तो हमने लैंडलॉर्ड ने मेन दरवाजे तो खोल दिए, लेकिन उसने रूम के दरवाजे नहीं खोले। कि मम्मी ये ज़रूरत से अंदर से आवाज़ आई, मम्मी ये मुझ पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं, आपको भी करना है करो, लेकिन मैं ऐसे नहीं शो करूँगी कि हाँ मैं गलत हूँ। अब आपको विश्वास करना है तो करो और उन्हें करना है तो करो। लेकिन अगले दिन वो दोनों नॉर्मल, मैं बुरी बन गई। सौरभ और शुभी नॉर्मल थे, आपस में बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे। मेरा को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उनने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले। हमारा तो दिमाग में शक जाएगा ही, उसने मेरे लिए दरवाजे नहीं खोले। और अगले दिन सौरभ और शुभी बात कर रहे थे। मैंने बल्कि सौरभ से ये कही फिर फ़ोन पे, मैंने कहा सौरभ तुम दोनों एक हो जाते हो, पेरेंट्स को बुरा बनवा दो, तो अब मैं आप तुम्हारे कहने से नहीं जानती हूँ, अब आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। सौरभ अपनी फैमिली से संपर्क में था या नहीं? संपर्क में थे, उनसे थे, नहीं बातचीत भी थी, संपर्क में भी थे, सब जाते भी थे, बेटी को भी लेके जाते थे अपने। खाना भी दे देती थी, खाना ला के हस्बैंड वाइफ और बच्चा खाता था, उनके हाथ का था। ये क्या कुछ काम करता है या नहीं? ये चीज़ हमें नहीं पता। देखिए ये केवल सौरभ, शुभी और वही जानते, क्योंकि पेरेंट्स इतना नहीं घुसते बच्चों की लाइफ में। आपको पता है आजकल बच्चों को प्रिवेसी दी जाती है। कैसे आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या था कि आपकी बेटी साहिल की बातों में आ गई? क्या कुछ नशा वगैरह? 2 साल से जब सौरभ यहाँ नहीं थे, लंदन में थे, वो खुद बहुत नशे करता है लड़का, देखने में ही पता चलता है कि वो कैसा है। उसने इसे पहले धीरे धीरे दिए हैं नशे। हमें भी फील होता था कि एक बच्चे का 2 साल में इतना वेट कम कैसे हो गया। तो हमारे दिमाग में ये, मैं सौरभ से कहती हूँ सौरभ तुम्हारे याद में ही इसने 10 किलो वेट कम कर दिया। तो कह रहा हाँ, उन्हें भी यही लगा कि ये मेरी वजह से हो रही है, लेकिन वो नशे कर रही थी। इंजेक्शन अब बताया उनने कल हमें बताया था जाते से, बेटा तुम ये काम कैसे करती है, तू उंगली तो काट नहीं सकती, ऐसे कैसे करती है बाबू तूने? तो बताया मम्मी मैंने नशे के बिना नहीं रह सकती। सौरभ उन्होंने मुझे बताया, साहिल ने मुझे बताया कि अब तुम नशे नहीं कर सकती, सौरभ आ गया, अब हमें यहाँ से हटा लाइफ से। और उसने उनकी बात नहीं ली, कुछ अजीब से बिहेव कर रही है लड़की, नशे डिस्टर्ब है नशे की वजह से, तो वो अजीब सी बातें कर रही है।
सिरगट में भर के और पाउडर भी ले रखा है कोई ड्रग्स वगैरह, ये उपलब्ध कराता था ये लड़का। और जिस दिन मर्डर हुआ है यानी कि क्यों करा तुमने ये काम, तो ये मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे, अब क्या करना है। तो उनने कहा इसे हटाना पड़ेगा, इसके दोस्त ने कहा इसे हटाना पड़ेगा तभी हमें नशे मिल सकते हैं। इसके बाद ये इन्होंने बताया कि कैसे किया, मतलब उस वक्त क्या नशा था, कोई इंजेक्शन लड़की ने ये पहले उसे नशीली दवाई दी खाने के साथ में, एक साथ खाना खाया दोनों ने और नशीली दवाई दे दी। और जब वो बेहोश हो गया तो अपने फ्रेंड को बुलाया, फ्रेंड को बुलाने के बाद मैंने कि उस टाइम तो मौत में थे, फ्रेंड भी नशे में आया, तो उसे अंदर लाकर और उसने पहले चाकू उसके सीने में मारा है, उसके बाद फिर घसीट के बेटी आप वो कब आपके घर पहुंचा? 4 तारीख को मर्डर से पहले या उसके बाद? दामाद छोड़ के गए थे, मेरा दामाद छोड़ के गया था अपनी बेटी को कि मैं थोड़ा ये अपने पास रख लो, अब ये स्कूल बंद है, मैं जब खुद सौरभ छोड़ के जैसे वो तो हम जब नॉर्मल थे 1 तारीख को छोड़ देते कि इसके अब एग्जाम्स नहीं है, 2 दिन आप ही नहीं रखो। तो वापस जाना? हाँ वापस जाना था। कह रहा था मैं इस बार 2 साल के या साल भर का नहीं भरूंगा, मैं 6-6 महीने के लिए जाऊँगा। देखिए अब जो इस तरीके की पूरी वारदात हुई है तो आप क्या कहेंगे? बेटी को तो आपने खुद थाने पहुंचाया, इंसाफ की बात अगर हम कहें तो आप क्या कहेंगे? मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी, और ये लड़की मतलब समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी है। अपनी बेटी के लिए आप इतना प्यार करें? अब नहीं, उसे फांसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे को। जस्टिस मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था एक बच्चे की, मतलब उसके प्यार की कदर भी करी। उसने अपने मम्मी पापा तक को उसके लिए छोड़ दिया। इन पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, कैश भी है, सब कुछ है, उसने उसे ठुकरा के इसके संग में परेशानियां झेली हैं। उस परेशानियों को मैंने देखा है, थोड़ा बहुत मैंने सहयोग करा है, पर ये नहीं समझ पाई उसके प्यार को। पर मैं समझता था कि मेरे को उससे प्यार इसी वजह से टच में आ गया वो मेरी, और बेटा मानने लगा मैं उसे कि मेरे बच्चे को कोई मेरे से ज्यादा प्यार करता है। आपको बता दें कि सौरभ राजपूत की 2016 में मुस्कान से लव मैरिज हुई। सौरभ के परिवार वाले देखिए मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति के कितने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। आप वीडियो देखते ही आपकी रूह कांप जाएगी। इस तरह से इस घटना का इल्जाम दिया है मुस्कान ने अपने पति की नौकरी करने लगा। हालांकि अब तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसी दौरान मुस्कान को इंदिरानगर के ही साहिल शुक्ला से प्यार हो गया और आखिर में सौरभ को भी दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। बताया जा रहा है कि 4 मार्च की रात मुस्कान ने प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया और उसके बाद इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुस्कान और साहिल शिमला घूमने निकल गए और जब लौट कर आए तो मुस्कान ने अपने माता पिता को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वो खुद अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंचे और अपने दामाद के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पक कर रोता ये ससुर के हाथ तक टूटा होगा जो अपनी ही बेटी के लिए फांसी मांग रहा है, जिसने गोद में खिलाकर उसे बड़ा किया था। उसके लिए फांसी मांगना, जरा सोचिए कितना बड़ा पत्थर इस पिता ने अपने दिल पर रखा होगा। मेरठ से यूपी तक के लिए हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट।